जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी कोचिंग सेंटर और सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल से टुडे आई एम गोइंग टू टेल कैबिनेट बैठक समाप्त, 54% दिए और 18 माह का एरियर पर डिसीजन। तो 2,78,234 कर्मचारियों को फायदा और लाखों पेंशनर को बहुत बड़ा फायदा। रिटायरमेंट पेंशन की डेट वृद्धि जो है हमें दी जाती है, जो अभी तक दी जाती थी 80 साल के बाद 20% की वृद्धि। अभी हुआ है कि 63 साल से, 65 को छोड़ो, आज की जो कैबिनेट मीटिंग में फैसले हुए हैं वो 63 साल से है। 65 साल नहीं, 63 साल से। 63 साल पे 5% और 73 और 75 पे 10, 15, 63 साल से होगी उम्र की गणना और पेंशन में बढ़ोतरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में बदल चुके हैं पेंशन नियम। तो पेंशन नियम क्या है? पेंशन पर झुक गई सरकार। जो भारत के अंदर पेंशन के नियम थे वो बदल चुके हैं और सरकार इन नियमों पे झुक चुकी है। तो हम अभी लेते हैं यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, एनपीएस एंड ओपीएस? वी आर गोइंग टू टेल इन डिटेल। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस की है, एनपीएस का तो सब जानते ही होंगे। और उसके बाद ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसमें हमारे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और ओपीएस की मांग है लोगों में, यूपीएस से लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो सरकार से सभी ने मांग की है कि हमारी जो ओपीएस है, बीजेपी का ग्राफ क्यों गिरा? बीजेपी का ग्राफ गिरने के 3 बड़े कारण, द 3 बिग रीजंस ऑफ बीजेपी ग्राफ। 3 बड़े कारण। पहला अग्निवीर, दूसरा ओपीएस और तीसरा जो पेंशनर की एज घटाकर कांग्रेस सरकार ने पिछली बार 60 ईयर्स एज की थी और बीजेपी ने, मैं बात करता हूँ हरियाणा की, बीजेपी में खट्टर सरकार ने उस 60 ईयर्स से घटाकर 58 ईयर्स रिटायरमेंट एज कर दी। जबकि हरियाणा में क्या कम सशक्त लोग हैं, दिल्ली बाकी अदर्स उसमें 60 साल जो एज दी हुई रिटायरमेंट की, और हरियाणा में खट्टर सरकार ने 58 साल कर दी। हुड्डा सरकार की बात नहीं मानी गई, इसीलिए लोगों को झुका हुआ है कि जो बीजेपी सरकार है वो उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब और कर्मचारियों की सरकार नहीं है। इसलिए ग्राफ देखने को मिला है कि झटका लगा है बीजेपी को और लगता रहेगा जब तक ये 3 चीजें नहीं मानेगी। तीसरी पॉइंट, 3 थिंग्स आर पुशिंग बीजेपी इन गटर। 3 चीजें जो मेन है वो बीजेपी को गड्ढे में ले जा रही है। कौन कौन सी हैं? शायद आप सभी जानते होंगे। पहला जो बीजेपी का नियम था, 60 साल कर्मचारी की उम्र घटा के इन्होंने 58 साल की। दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने खत्म की। और तीसरा जो अग्निवीर इन्होंने लागू किया। ये है मेन कारण बीजेपी को नीचे ले जाने में। नहीं तो हर आदमी बीजेपी कदर करता है, बीजेपी को चाहता है, लेकिन इन्होंने ये मनमानियां की और हर इंसान सिर्फ इन 3 चीजों से लेकर बीजेपी से नफरत करता है और बीजेपी को एक उद्योगपति सरकार मानता है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, जो भी कमियां है मैं
ओपन में बता रहा हूँ, चाहे तो ये मुझे जेल डाल दें लेकिन मैं क्लियर बोलूँगा। चौथा है, इफ आदित्यनाथ योगी डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट पीएम, यदि योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया जाता है तो बीजेपी दोबारा से लोकसभा इलेक्शन में सेंटर में बीजेपी आ सकती है, क्योंकि लोग भरोसा सिर्फ अब कर रहे हैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर। तो हम जो हमारे दिमाग में आया, जो लोगों की सुनी हमने और लोग जो चाहते हैं वही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि यदि योगी आदित्यनाथ को अगला सीएम डिक्लेयर करते हैं तो बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में सबसे आगे आ सकती है। यदि योगी आदित्यनाथ को नहीं किया तो फिर बीजेपी का ग्राफ बहुत नीचे जाएगा। पांचवा है, देश बचाओ बीजेपी लाओ। अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल पैरेलल रख रही है, हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव वो कम कर रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। यदि कांग्रेस आए तो कांग्रेस बिल्कुल जो है देश को गड्ढे में लेके जाएगी और देश का हित चाहती नहीं। सबको याद होगा कश्मीर में राहुल गांधी ने क्लियर बोला था कि मैं किस कास्ट से हूँ, किस जात से हूँ, और आप सभी समझते हो तो हमें लाओ। दूसरा, खुलेआम आज देश में हिंदू की हिम्मत नहीं है जो बोल जाए खुलेआम, मुसलमान खुलेआम बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कितने कितने फतवा जारी हो रहे हैं, हर चीज पे कोई इनसे एक्शन नहीं ले रहा है। इसका मतलब पूर्ण रूप से ये मुस्लिम कंट्री साबित होने जा रहा है। तो देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को लाना है। छठा है, टीए भर्ती शुरू फ्रॉम 4/11/2014। जो हमारी टीए की भर्ती है, टीए से संबंध है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी समझे तो प्रादेशिक सेना, उसकी भर्ती शुरू हो चुकी है और ये 4 नवंबर 2014 से शुरू है। जोन वाइज बांटी गई है, पूरे भारत को 4 जोन में बांटा है। टाइम बता रहे हैं, 4 जोन में बांटा हुआ है। जोन कल भी मैंने बताया था, जोन 1 क्या है। जोन 1 में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये जो जोन नंबर 1 में आते हैं। मैंने जोन की लिस्ट अपने कमेंट में डाली हुई है, फिर भी यदि किसी को डाउट है, इफ एनी पर्सन हैव एनी डाउट कैन क्लियर टू पुट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर योर डाउट। 7वां, यूपीएस बेनिफिट 2014-2025। जो यूपीएस है वो क्या है, व्हाट इज द यूपीएस? यूपीएस होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस बेनिफिट से कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। लोगों की मानक लोग ये कहते हैं बहुत अच्छा कि कोई खुश नहीं है। और हमारी जो बीजेपी सरकार ने कई बड़ी गलतियां की हैं, वो बेशक उनके माइंड में ना हो, लेकिन हम बताते हैं। एक, फ्री में जो जनता को सब चीज बांटी गई है, कर्मचारियों को काट के और सिविल में बांटा गया है। सिविल में गेहूं चावल दिए गए हैं, पेंशन इतनी बढ़ाई गई है और कर्मचारियों पे इतना ज्यादा भार डाल दिया गया है, इतने ज्यादा जो वो लगाए हुए हैं, टैक्स लगाए हुए हैं। और 10 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार ने हरियाणा में, 10 साल में एक पैसा भी इन्होंने टैक्स में रिबेट नहीं दिए। टैक्स से कर्मचारियों की बद से बदतर हालात कर दिए है। तो हम यही कहते हैं कि बीजेपी यदि अपने पॉइंट सुधारती है, गरीबों पर ध्यान देती है, तो बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है और हम कहते हैं कि आना चाहिए। यदि बीजेपी इसी तरह से चलती रही तो शायद ही बीजेपी अगले कार्यकाल में आएगी। तो मैं सच्ची खबरें आपको बताता हूँ। यदि हमारी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो मैं हर अच्छी खबर से डेली आपको सबसे रूबरू कराऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर कल मिलेंगे।